ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू साइडेड एरर्स पार्ट 2। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे। एक में हमने इंट्रोडक्शन ली थी, सेकंड में हमने 4 ट्रांजेक्शन डिस्कस की थी टू साइडेड एरर्स की। अब ये हमारा थर्ड वीडियो है, यानी टू साइडेड एरर्स पार्ट 2। रिमेंबर स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, याद रखिए, टू साइडेड एरर्स आर कमिटेड बाय अकाउंटेंट्स while recording the transaction in journal and other subsidiary books। यानी जो टू साइडेड एरर्स होती हैं वो रिकॉर्डिंग करते टाइम होती हैं। इससे पहले हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले चुके हैं। आज के इस वीडियो में भी कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट्स। कई बार देखिए मिस्टेक होती है, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है स्टूडेंट्स जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होती है सेम अकाउंटिंग पीरियड में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे हमें रेवेन्यू तो जनरेट होती है बट सेम अकाउंटिंग पीरियड में नहीं, ओवर द ईयर्स इन द डेज टू कम। जैसे हमने मशीन परचेज की है स्टूडेंट्स, और उस मशीन की वर्किंग लाइफ ऑफ 5 ईयर्स है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन उस मशीन के लाने पर जो कैरेज पे की, जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किए, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। देखिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, याद रखिए इस बात को। एक बार मशीन हमने इंस्टॉल कर दी, ड्यूरिंग द ईयर मशीन अगर दोबारा रिपेयर होती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने, मशीन इंस्टॉलेशन तक जो एक्सपेंसेस हो गए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, उससे मशीन ही डेबिट होगी। या कोई इक्विपमेंट खरीदा है तो वो डेबिट होगा। लेकिन एक बार इंस्टॉल करने के बाद रनिंग बिजनेस में जब रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जो छोटी मोटी रिपेयर होती है, रिपेयर पर जो पैसा खर्च होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसके लिए रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रिपेयर ऑफ मशीनरी ऑफ ₹4500 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब देखिए ये ऑर्डिनरी रिपेयर थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। रिपेयर ऑफ मशीनरी, रिपेयर डेबिट होना चाहिए था, यानी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, और हमसे मिस्टेक क्या हो गई, हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया। अब इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए रेक्टिफाई करने के लिए हमने 3 हिस्सों में लिया है। ये हमारी वर्किंग है स्टूडेंट्स, ये रफ है। आपको रेक्टिफाइड एंट्री जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करके पास करनी है। 2B यानी जो एंट्री होनी चाहिए थी, हमने डन कौन सी एंट्री कर दी, और अब रेक्टिफाइड एंट्री कौन सी होनी चाहिए। अब देखिए 2B हमने रिपेयर ऑफ मशीनरी है स्टूडेंट्स, ये तो हमारी सिंपल एंट्री होनी चाहिए थी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, अमाउंट 4500 है। हमने गलती से क्या एंट्री कर दी, जहां रिपेयर डेबिट करना था वहां हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी हमने ये एंट्री पास कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री ये होनी चाहिए थी, ये तो हमने पास नहीं की, इसकी बजाय हमने ये एंट्री पास कर दी स्टूडेंट्स। तो ये एंट्री पास करते टाइम हमसे क्या एरर हुई, रिपेयर की जगह हमने मशीन डेबिट कर दिया। अब रेक्टिफाई कैसे करें, जिसे डेबिट नहीं किया उसे तो डेबिट कर दो, यानी रिपेयर डेबिट होगा, और जिसको गलती से डेबिट कर दिया उसे कैंसिल कर दो। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 4500 टू मशीनरी अकाउंट। दिस इज द रेक्टिफाइड एंट्री। स्टूडेंट्स ध्यान दें, जर्नल में जो एग्जामिनेशन में आपको करना है, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करके सिर्फ ये एंट्री पास करके दिखानी है स्टूडेंट्स। मैं ये यहाँ एंट्री पास करेंगे हम, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, जो जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे। अब हम बढ़ते हैं, ये हमारा था फर्स्ट, इट वॉज द फर्स्ट। अब मैं बता रहा हूं आपको सेकंड के बारे में, जर्नल एंट्री एंड सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ट्रांजैक्शन। देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीनरी, यानी हमने एक न्यू मशीनरी परचेज की थी, उसके इंस्टॉलेशन पे 12,000 रुपीज खर्च हो गए, डेबिटेड टू इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट।
मशीन परचेज करने से लेकर उसके इंस्टॉल करने तक जो भी एक्सपेंसेस हों, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो कैरेज हो, लोडिंग एंड लोडिंग एक्सपेंसेस हों, चाहे वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हों, इरेक्शन चार्जेस हों, वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होते हैं। ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। हमने गलती क्या कर दी, उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। यानी यहाँ मशीन डेबिट होनी चाहिए थी। जनरल एंट्री देखें स्टूडेंट्स 2B, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, हमने पास नहीं की, हमने गलती से एंट्री पास कर दी इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, या चेक से पेमेंट की हो तो टू बैंक। यानी इस एंट्री की बजाय जहां मशीन डेबिट होना था वहां हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिट कर दिया। अब क्या करें, रेक्टिफाई करने के लिए मशीन को डेबिट कर दीजिए, क्योंकि मशीन तो डेबिट होनी चाहिए थी। हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट। तो ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री थी स्टूडेंट्स, जहां हमने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लिया था। इट वाज आल्सो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अब थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है, देखिए स्टूडेंट्स, कैरीज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड। जब हम गुड्स परचेज करते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, एक होता है कैरीज पेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन जब हम गुड्स परचेज करें, उस पर जो हम कैरेज पे करते हैं ₹3,200, वो कैरेज ही डेबिट होता है, परचेजेज डेबिट नहीं होता। रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, हमने यहाँ वही मिस्टेक कर दी बेटा। गुड्स परचेज किया, कैरेज पे की, कैरेज डेबिट होनी चाहिए थी, हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया। यानी देखिए 2V हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ट्रांजेक्शन नंबर 3 की, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने गलती से एंट्री पास कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझे स्टूडेंट्स इसको, हमने कैरेज की जगह किसे डेबिट कर दिया, परचेजेस को। तो कैरेज को डेबिट करो और परचेजेस को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो। हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैरेज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री होगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, एग्जामिनेशन में हम सिर्फ ये एंट्री पास करेंगे, दिस वन ओनली, जो रेक्टिफाइड एंट्रीज हैं। बाकी हम रफ में करें, अपनी वर्किंग्स में करें, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो हमारे पास कुछ सब्सिडियरी बुक्स होती हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक। कई बार एरर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होगी, यानी गलती क्या होती है, हमने किया गुड्स परचेज, सेल बुक में लिख दिया गलती से, या गुड्स सेल किया, उसे परचेज बुक में लिख दिया। ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हुई। देखिए ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमन फॉर 45,000 रिकॉर्डेड थ्रू द सेल बुक। ये मिस्टेक हो गई बेटा, यानी परचेज बुक में रिकॉर्ड करते तो एक तरह से अगर एंट्री पास करके देखें तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी नंबर 4 की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमन, हमारी ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। अमाउंट में जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, स्पेस कम है, उसको आप समझ लें। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमन 45,000, बट हमने गलती क्या कर दी, रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जिनको परचेज और सेल्स बुक की बहुत अच्छी समझ है वो इसको इजीली कर पाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए हम परचेज बुक में एंट्री नहीं करते बेटा, रिकॉर्डिंग करते हैं डायरेक्ट, जनरल एंट्री नहीं होती है। मैं आपको सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री पास करने के हिसाब से बता रहा हूं। परचेजेस अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट होता है, तो परचेज टू रमन होना था, यानी परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे, रमन के क्रेडिट में जनरल लेजर में पोस्टिंग होती। जब हमने सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो ऑटोमेटिकली पोस्टिंग कहाँ होगी, रमन के डेबिट में, यानी ये मिस्टेक हो गई।
यानी हमने परचेज को सेल मान लिया, और जो हमारा क्रेडिटर था, देखो गुड्स परचेज किया, रमन हमारा क्रेडिटर है, उसको गलती से हमने डेटर मान लिया। अब कैसे इसको रेक्टिफाइड करें? इजी वे देखो बेटा, जो टू बी एंट्री है बेटा हमारी करेक्ट, उसको एज इट इज लिख दो, परचेजेस अकाउंट डेबिट 45,000, यानी परचेज तो मानना पड़ेगा ना, और सेल क्योंकि ये है नहीं, इसे रिवर्स कर दो बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट 45,000 टू रमन। अब रमन जो क्रेडिट होगा वो डबल अमाउंट से होगा स्टूडेंट्स, दैट इज 90,000। इस ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझ लें आप। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रमन हमारा क्रेडिटर है, पोस्टिंग इसके क्रेडिट में होनी थी और हमने गलती से पोस्टिंग कर दी डेबिट में। तो एक तो क्रेडिट में 45 लिखना ही है, दूसरा जो हमने गलती से डेबिट में लिख दिया उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट में लिखेंगे, इसलिए रमन जो क्रेडिट होगा वो डबल अमाउंट से होगा 90,000 से। अब इन जर्नल एंट्रीज को, इस मिस्टेक को, एरर को रेक्टिफाई करने का सबसे आसान तरीका देखो बच्चों, टू बी जो एंट्री होनी चाहिए थी वो लिखो, जो रॉन्ग हो गई वो लिखो, जो टू बी एंट्री है यानी राइट एंट्री को एज इट इज लिख दो, और जो रॉन्ग एंट्री थी उसको रिवर्स कर दो बेटा, आपकी रेक्टिफाइड एंट्री आ जाएगी। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन हो गया, और रमन टू सेल्स को रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रमन। दिस इज द बेस्ट वे। अब चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड टू सचिन फॉर 38,000 रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक। ये फोर्थ ट्रांजेक्शन से रिवर्स है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। फोर्थ ट्रांजेक्शन में हमने गुड्स परचेज किया था और यहाँ हमने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है। अब सेल किया है तो एंट्री होनी चाहिए थी सचिन डेबिट टू सेल्स, यानी ये एंट्री होनी चाहिए थी, यानी हम इसको सेल बुक में लिखते तो हमारी सेल बढ़ जाती और सचिन डेबिट होता। हमने ऐसा किया नहीं। हम क्या कर चुके, हमने गलती कर दी, इसे परचेज बुक में लिख दिया, यानी एक तरफ तो हमारी परचेजेस बढ़ गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और सचिन जो हमारा डेटर होना चाहिए था वो इस रिकॉर्डिंग की वजह से हमारा क्रेडिटर हो गया। अब इसको कैसे करें? अमाउंट है 38,000 स्टूडेंट्स, जो टू बी एंट्री है इसे एज इट इज लिखो बेटा, सचिन डेबिट, यानी सचिन हमारा डेटर है 38,000। अमाउंट में बाद में चेंज कर दूंगा बेटा, फिलहाल मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूं। सचिन टू सेल्स लिख दीजिएगा, सेल्स अकाउंट 38,000, यानी जो एंट्री होनी चाहिए थी हमने नहीं की, उसको एज इट इज लिख दो, और जो एंट्री हमने गलती से की उसको रिवर्स कर दो। फिर से सचिन डेबिट, तो इसमें 38 ऐड कर दीजिए, टू परचेजेस अकाउंट, उसे रिवर्स कर दो 38,000। इस तरह से सचिन जो डेबिट होगा वो 76,000 से डेबिट हो जाएगा। देखिए एंट्री को दोबारा देख लो स्टूडेंट्स, सचिन टू सेल्स करेक्ट एंट्री थी, हमने नहीं पास की, हमने पास कर दी ये, तो इस एंट्री को तो रिवर्स करना है बेटा कैंसिल करने के लिए, और जो एंट्री हमने पास नहीं की उसको एज इट इज पास कर दो। तो हमारी एंट्री होगी सचिन टू सेल्स एंड सचिन टू परचेजेस, और जब इसको कंबाइंड करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री निकल के आएगी सचिन डेबिट डबल अमाउंट से 76,000 टू सेल्स टू परचेज। इसको सिंपल वर्ड में समझ लो, सेल तो हमने क्रेडिट करनी ही थी, परचेज को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो बेटा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी पर्सनल अकाउंट यानी सचिन डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ऐसी ही जर्नल एंट्रीज आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की मिलेंगी, तो उनको भी हमने ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। तो एक बात समझ लें, ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है हमारी, और इनको पास करने के लिए सिंपल वे में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 3 हिस्सों में ले लें बेटा। ये रफ में होगा टू बी जो एंट्री होनी चाहिए थी, ये आपका एक्चुअल एंट्री जो हमने पास कर दी, और ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैं फिर से बता दूं, एग्जाम में हमें सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है, और हमें जो मार्क्स मिलते हैं वो इसी के अवार्ड होंगे, सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री के। तो ये था पार्ट 2 साइडेड एरर्स का। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।